हेलो बच्चों, क्लास 10 चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी। जो एपी है उसकी हमें फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करना है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो, जिसकी हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस नीचे दिए हैं। तो यहां पर हम वन बाय वन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, बट पहले हम ये देख लेते हैं कि एपी की टर्म्स किस टाइप की होती हैं। तो एपी हमारी होती है, इनकी टर्म्स जो आगे बढ़ती हैं वो इस टाइप से बढ़ती हैं कि ए की प्लेस पर आप लिखते हैं A2 की प्लेस पर आप जो कॉमन डिफरेंस है उसे अब आप प्लस करते जाते हैं। A3 के लिए आप लेते हैं A प्लस 2D, A4 के लिए आप लेते हैं A प्लस 3D, A5 के लिए आप लेते हैं A प्लस 4D, और इसी टाइप से आप AP को आगे बढ़ाते हुए जाते हैं। आपको कोई सी भी AP की टर्म्स अगर पूछ ली जाए तो आप उसे फाइंड कर सकते हैं इस टाइप से। जैसे कि मैं एग्जांपल के फॉर्म में लेता हूं कि अगर मुझे 15th टर्म फाइंड करना है तो 15th टर्म के लिए 50 में 1 को माइनस करके लिखना है, यानी कि 49D। अगर आपसे पूछा जाए कि 78th टर्म, तो 78th टर्म के लिए A प्लस 78 में 1 को माइनस करेंगे 77D। तो यही है आपकी AP यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए टर्म्स। तो इन्हीं का यूज करके हम फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करेंगे AP की। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करते हैं। तो यहां हमको फर्स्ट क्वेश्चन के लिए गिवन A इक्वल्स टू 10 एंड D इक्वल्स टू 10। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू, तो आपकी A ही होती है इसलिए ये हो जाएगा आपका 10। सेकंड टर्म ये आपकी होती है A प्लस D, 10 प्लस 10 ये आपका हो जाएगा 20। फिर आप इसी पेज पर ले लीजिए, थर्ड टर्म आपकी हो जाएगी A प्लस 2D, 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10। यहाँ आप सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस 20 यानी कि हो जाएगा आपका 30। एंड लास्ट आप लिखेंगे फोर्थ टर्म, तो A प्लस 3D, इसे आप लिखते हैं 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 यानी कि आपका हो जाएगा 10 प्लस 30 यानी कि आप लिख सकते हैं 40। तो यहाँ पर जो हमें टर्म्स मिली हैं वो हैं A फर्स्ट टर्म 10, सेकंड टर्म 20, थर्ड टर्म 30 एंड फोर्थ टर्म आपकी 40। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमारी 4 टर्म्स हो जाएंगी 10, 20, 30 एंड 40। अब हम नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां हमें दिया है A की प्लेस पर आपको मिल जाएगा गिवन A इक्वल्स टू -2 एंड D इक्वल्स टू 0। यहां हम फाइंड करेंगे फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म आपकी है A, तो आपकी यहां पे हो जाएगी -2 एंड सेकंड टर्म हमारी होती है A प्लस D, तो -2 प्लस 0 यानी कि -2। नेक्स्ट आप लेते हैं थर्ड टर्म होती है A प्लस 2D, तो A की वैल्यू है हमारे पास -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 यानी कि -2 प्लस 0, और यहाँ पर भी वैल्यू आपकी हो जाएगी -2। एंड फोर्थ टर्म लेते हैं A प्लस 3D के फॉर्म में, तो -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, और यहाँ पे भी आप लेते हैं तो -2 प्लस 0 यानी कि लास्ट टर्म आती है अपनी -2। तो यहाँ पर भी जो हमने टर्म्स फाइंड करी हैं, फर्स्ट वैल्यू -2, सेकंड वैल्यू -2, थर्ड वैल्यू -2 एंड फोर्थ वैल्यू भी हमारी क्या आ गई -2। तो इस AP की फोर्थ जो टर्म्स रहेंगी वो रहेगी आपकी -2, -2, -2, -2। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और करते हैं
यहाँ आपको दे रखा है गिवन a इक्वल्स टू 4 एंड d इक्वल्स टू -3। यहाँ हमको फाइंड करनी है फर्स्ट टर्म, तो हम ले लेंगे a यानी कि 4 एंड सेकंड टर्म a प्लस d मीन्स आपका हो जाएगा 4 प्लस -3। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए 4 - 3 और इक्वल में आ जाएगा आपका 1। नेक्स्ट आप निकालते हैं थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म होती है a प्लस 2d। यहाँ आप वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू आपको 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई -3 और यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलेगी हो जाएगा 4 प्लस माइनस आपका माइनस होता है एंड 3 2 आपका 6 होता है, तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिलेगी -2। फिर आपका फोर्थ टर्म, और फोर्थ टर्म हमारी होती है a प्लस 3d। तो आप लेते हैं a की प्लेस पर 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3। अब फिर से आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, अब फिर से आप यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले प्लस माइनस माइनस होता है एंड 3 3 9। आप यहाँ पर माइनस करते हैं तो आपको मिलता है -5। जो एपी की टर्म्स हमें यहाँ पर मिली है वो चल रही है 4 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 1, थर्ड टर्म -2 एंड फोर्थ टर्म -5। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अब फोर्थ क्वेश्चन के लिए हमें गिवन है a की वैल्यू -1 एंड d की वैल्यू 1/2। तो यहाँ हम देखेंगे फर्स्ट टर्म हम फाइंड करते हैं, तो फर्स्ट टर्म हमारे लिए a दे रखी है -1। सेकंड टर्म हम लेते हैं यहाँ पर a प्लस d और a की वैल्यू -1 प्लस d की वैल्यू 1/2। यहाँ पर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है तो हम 1 ले लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई से इसे हम सॉल्व करेंगे। तो वैल्यू देखिए 2 1 2 यानी कि नीचे डिनोमिनेटर में 2 आएगा, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 1 2 एंड 1 1 1। अब माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 2 - 1 यानी कि -1/2। ये आपकी हो जाएगी सेकंड टर्म। नेक्स्ट आपको निकालनी है थर्ड टर्म, तो थर्ड के लिए आप लेते हैं a प्लस 2d। वैल्यू रखते हैं आप यहाँ पे, तो a की वैल्यू आपको दे रखी है -1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू हमें दे रखी है 1/2। यहाँ पर आप जब इसको कट करते हैं तो हो जाएगा 2 1 2 2 1 2, यानी कि जो वैल्यू हमें मिलेगी वो हो जाएगी हमारी -1 एंड +1 और -1 से +1 भी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा 0, यानी कि जो थर्ड टर्म है वो हमें मिलेगी 0 के फॉर्म में। फिर आप आगे सॉल्व करिए फोर्थ टर्म, और फोर्थ के लिए हम फॉर्मूला लेते हैं a प्लस 3d। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू -1 है प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 1/2। यहाँ आप आगे सॉल्व करिए तो -1 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा तो 3/2। यहाँ पर आप प्लस करेंगे तो डिवाइड में कुछ भी नहीं तो आप 1 ले लेते हैं, यहाँ का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2, इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 2 प्लस 3 1 3। यहाँ पर आप 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 1/2। तो यहाँ पर जो टर्म्स हमें मिली हैं वो इस टाइप की हैं कि फर्स्ट टर्म है अपना -1, सेकंड टर्म है हमारा -1/2, थर्ड टर्म है हमारी 0 एंड फोर्थ टर्म है हमारी 1/2। तो ये आपको फोर्थ क्वेश्चन में फोर्थ टर्म्स एपी की मिल गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, हमारी फोर्थ टर्म को फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है a इक्वल्स टू -1.25 एंड d इक्वल्स टू -0.25। हमको फाइंड करना है फोर्थ टर्म, जिसमें से हम फर्स्ट टर्म यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट के लिए तो हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वही लिख लेते हैं a के फॉर्म में, तो -1.25
फिर आप सेकंड टर्म फाइंड करते हैं, तो सेकंड के लिए फॉर्मूला आपका होता है a प्लस डी। ए की वैल्यू -1.25 -0.25, आप प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए आप लिखेंगे -1.25 -0.25। यहाँ पर आप प्लस करिए तो आपको मिल जाएगा -1.50। फिर आप आगे चेक करते हैं और थर्ड टर्म आप फाइंड करते हैं, तो आपको फॉर्मूले के फॉर्म में मिलता है a प्लस 2d। अब a की वैल्यू आप रखते हैं -1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई -0.25। अब यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो -1.25 आपका ऐसा का ऐसा रहता है, -1.25 आप एज इट इज रखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो आपको मिलेगा साइन माइनस का, एंड 25 टू हो जाएगा आपका 0.50। आप इसको फिर से माइनस माइनस जबकि प्लस होता है तो आप इसको प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा -1.75। एंड अब लास्ट फोर्थ टर्म हम फाइंड करेंगे, तो फोर्थ टर्म के लिए हम लिखते हैं फोर्थ टर्म इक्वल्स टू आपका हो जाएगा a प्लस 3d। तो a प्लस 3d में आप वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू है -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। यहाँ आप सॉल्व करिए, -1.25 को तो ऐसा का ऐसा रखेंगे एंड 3 का आप 25 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका होता है माइनस का 0.75। अब फिर हम क्या करेंगे, माइनस माइनस आपका प्लस होता है तो आप प्लस कर लीजिए, साइन माइनस का रहेगा क्योंकि दोनों नंबर माइनस के हैं, तो आपका हो जाएगा 2.00। तो ये आपका जो मिला है यहाँ पर, इसे हम फोर्थ टर्म के रूप में लेते हैं। और इसके पहले जो हमें मिला है उसमें आपका फर्स्ट टर्म जो था वो आपको -1.25 दे रखा है, फिर आपको सेकंड टर्म मिली थी -1.50 में, थर्ड टर्म मिली थी -1.75 में, और अब यहाँ पे फोर्थ टर्म जो मिली है 2.0 के फॉर्म में। तो ये आपकी फोर्थ टर्म हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया है। अगर वीडियो समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।